मेरा बेटा 5 साल का है। उसे ऊंचाई से खिलौने फेंकने में मजा आता है। वो ऊपरी पहली मंजिल पर जाता है, वहां से खिलौना फेंकता है। यहाँ तक कि वो अपने दोस्तों से भी ऐसा करवाता है। ऐसा करने के पीछे क्या साइकोलॉजी होगी? वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों तर्क दें। उसे भूतों की मूवी यानी एनाबेला बहुत पसंद है। चैट जीपीटी से मैंने किया ये सवाल। देखिए उसके पास जो भी डेटा है, दुनिया भर का जो भी डेटा है, उसके भरोसे पर उसने क्या जवाब दिया। ऐसे सवालों के जवाब कोई भी आपको दे नहीं सकता, क्योंकि इतनी किताबें किसी ने आज तक पढ़ी ही नहीं जितनी किताबें पढ़ी है चैट जीपीटी ने। ओशो ने भी इतनी सारी किताबें अभी तक पढ़ नहीं सकता था। लेकिन दुनिया भर की सारी किताबें, सारा नॉलेज चैट जीपीटी के पास है। तो जानते हैं इस सवालों का जवाब क्या दिया है? बहुत अच्छा और गहरा सवाल है। चैट जीपीटी ने खुद कहा है, आपके बेटे का व्यवहार, ऊंचाई से खिलौने फेंकना, दोस्तों से भी वही करवाना और हॉरर भूत मूवी में रुचि, 2 स्तरों पर समझा जा सकता है। पहला वैज्ञानिक साइकोलॉजिकल और दूसरा आध्यात्मिक स्पिरिचुअल। वैज्ञानिक साइकोलॉजिकल तर्क, एक्सप्लोरेशन एंड ग्रेविटी लर्निंग, जिज्ञासा और गुरुत्वाकर्षण का अनुभव। 5 साल की उम्र में बच्चा कॉज एंड इफेक्ट यानी कि कारण परिणाम से खेलता है। खिलौना फेंक कर देखता है, गिरने पर कैसा आवाज करता है, कैसा टूटता है, दोस्त की क्या प्रतिक्रिया होती है। यह उसके दिमाग के साइंस इंस्टिंक्ट यानी छोटा वैज्ञानिक का हिस्सा है। अटेंशन सीकिंग, ध्यान को आकर्षित करना। ऊंचाई से खिलौना फेंकना ड्रामेटिक है, सबका ध्यान उसकी ओर जाता है। दोस्तों को भी वही कराना उसे लीडर जैसा फील देता है। यह सोशल डोमिनेंस और रोल प्लेइंग की प्रारंभिक अवस्था है। रिस्क टेकिंग एंड कंट्रोल, जोखिम लेने की प्रवृत्ति। इस उम्र में बच्चे थ्रिल ढूंढते हैं। ऊंचाई और गिरने वाली चीजें उसे एक प्रकार की एडवेंचर फीलिंग देती है। वह चीजों को कंट्रोल करना चाहता है। मैंने फेंका तो चीज नीचे गई। चौथा, हॉरर घोस्ट मूवी कनेक्शन। बच्चों का दिमाग फैंटेसी और रियलिटी को मिक्स करता है। एनेबेला जैसी मूवी से उसमें फियर, थ्रिल एक साथ एक्टिवेटेड होते हैं। जब वो खिलौना फेंकता है तो सबकॉन्शियसली उसे लगता है जैसे कोई सुपर नेचुरल पावर वह खुद एक्सर्ट कर रहा है, यानी खुद महसूस कर रहा है, जैसे शक्तिमान देखने के बाद बच्चे महसूस करते थे। आध्यात्मिक तर्क, कर्मा ऑफ पास्ट लाइफ, एनर्जी अट्रैक्शंस। कुछ बच्चे जन्म से ही अनयूजुअल आकर्षण रखते हैं, जैसे युद्ध, भूत, ऊंचाई या पानी। संभव है पिछले जन्म का कोई अनुभव गिरने, खिलौना या हिंसा से जुड़ा उसकी अवचेतन स्मृति में हो। दूसरा है आध्यात्मिक तर्क, एनर्जी रिलीज, ऊर्जा का विसर्जन। बच्चे के अंदर बहुत एनर्जी होती है। खिलौना फेंकना सिंबॉलिक है, जैसे वो अपनी बची हुई एनर्जी बाहर फेंक रहा हो। तीसरा है भूत प्रेत, हॉरर मूवी का लगाव। कई बार बच्चे फियर वाइब्रेशन की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि उनका ऑरा, ऊर्जा क्षेत्र, क्यूरियोसिटी और डर दोनों से प्ले करता है। लेकिन बार बार डरावनी चीज़ों में इंटरेस्ट रहने से मन और अवचेतन हेवी हो सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से कहा जाए तो यह उसके सबटल बॉडी यानी सूक्ष्म शरीर पर असर डालता है। चौथा, लीडरशिप संस्कार, दोस्तों से भी वही करवाना। यह दिखाता है कि उसमें जन्मजात प्रभाव डालने और नेतृत्व करने की क्षमता है। आध्यात्मिक रूप से यह एक लीडर स्पिरिट का लक्षण हो सकता है। माता पिता के लिए सुझाव यानी उपाय, उसे सेफ एक्सपेरिमेंट टॉयज दीजिए, जैसे कि मैग्नेटिक ब्लॉक्स, डोमिनो टाइल्स, वाटर प्ले सेट्स, जहां वो गिराकर गिरती हुई देख सके। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि उसे सेफ एक्सपेरिमेंट टॉयज दीजिए, जैसे कि मैग्नेटिक ब्लॉक्स, डोमिनो टाइल्स एंड वाटर प्ले सेट्स। हमें तीनों देखते हैं, जैसे कि यह है मैग्नेटिक ब्लॉक्स, इसे मैग्नेटिक ब्लॉक्स कहते हैं। और दूसरा है डोमिनो टाइल्स गेम्स, इसे कहते हैं डोमिनो टाइल्स गेम्स। ये है यहाँ पर काफ़ी सस्ते आते हैं। ये बच्चे की जिसमें रुचि है वैसे गेम उसको देने चाहिए। यह है वाटर प्ले सेट्स किड्स, ये है काफ़ी सस्ते गेम है और बच्चे काफ़ी रुचि लेते हैं ऐसे खिलौने में।
आइए आगे का पढ़ते हैं। दूसरा है हॉरर मूवी से लिमिट एक्सपोजर रखिए। 5 साल की उम्र में यह सबकॉन्शियस माइंड में गहराई तक इम्प्रिंट हो छोड़ता है। मतलब हॉरर मूवी से लिमिट एक्सपोजर रखिए, मतलब लिमिटेड रखिए, ज़्यादा दिखाएं मत उसको, क्योंकि इम्प्रिंट छोड़ता है वो। उसकी एनर्जी को क्रिएटिव दिशा दीजिए, जैसे कि डांस, आर्ट, पजल गेम्स, आउटडोर स्पोर्ट्स इत्यादि। आध्यात्मिक रूप से सोने से पहले उसे हल्की गायत्री मंत्र या हनुमान चालीसा सुनाइए, ताकि डर और हेवी एनर्जी बैलेंस हो। देखिए, हनुमान चालीसा आप इतना लंबा तो उसको सुना नहीं सकते, रात को मोबाइल में लगा सकते हैं, लेकिन गायत्री मंत्र को याद कीजिए, जैसे कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस गायत्री मंत्र को आप याद कर लीजिए, इसे हर बार सुनाइए। मैं आपको किसी अंधश्रद्धा की तरफ नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं विज्ञान की तरफ लेके जा रहा हूँ। पता नहीं, गायत्री मंत्र एक वैज्ञानिक मंत्र है, जो कि इसके जो शब्द है वो माइंड के न्यूरॉन्स के अंदर जाते ही इंसान के माइंड को, मस्तिष्क को वो कुछ अजीब सा महसूस कराते हैं अंदर ही अंदर। अगर ये बच्चा जिसके दिमाग में अभी कुछ भी कचरा नहीं है, जैसे कि अपने दिमाग में होता है, तो ये उसको लुभावना लगेगा। एक बार और सुनिए मेरे मुंह से, मेरी जुबान से गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसे याद कीजिएगा। सारांश, वैज्ञानिक दृष्टि से यह एक्सप्लोरेशन, थ्रिल, अटेंशन सीकिंग है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह पास्ट संस्कार, एनर्जी रिलीज और लेडर स्पिरिट्स का संकेत हो सकता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको उसकी आदत को पॉजिटिव दिशा देने के लिए 5 मज़ेदार एक्टिविटी गेम्स बताऊं, जिससे यह खिलौने फेंकने के बजाय क्रिएटिव तरीके से एक्सप्लोर करे। देखिए, चैट जीपीटी के पास ढेर सारा नॉलेज है और ये ढेर सारे सवालों की सही ढंग से जवाब दे सकता है। अगर आप इसे उटपटांग सवाल पूछेंगे तो ये उटपटांग जवाब भी दे सकता है। कुछ लोगों ने चैट जीपीटी को कुछ ऐसे सवाल पूछे, और देखो, सवाल इस तरह से पूछने चाहिए कि भाई उसके सही तरीके से वो जवाब दे पाए। अगर आप उटपटांग सवाल पूछेंगे, जैसे कि भाई मेरा डाइट प्लान मैंने क्या रखना चाहिए, और आपकी बॉडी के बारे में उसको पता ही नहीं, और उसको डाइट प्लान आपने पूछ लिया, रोज़ डाइट प्लान लिया आपने, तो आपको साइड इफेक्ट हो सकता है। बात समझ में आ रहा? तो ऐसा नहीं कि कल जाके आपको ये, मतलब वीडियो आज आप सुन रहे हो और कल जाके मुझे वो आप वीडियो भेज देंगे कि भाई चैट जीपीटी के बारे में लोगों ने ये पूछा और उसको नुकसानकारक जानकारी मिली है चैट जीपीटी से। आप कल जाके मुझे ऐसे भी वीडियो भेज सकते रिटर्न में। तो आप ऐसा बेवकूफ़ी ना करें, सही जवाब पूछें और सही तरीके से जो आंसर आते हैं उसको एक बार पड़ताल कीजिए। जो खिलौने अभी इन्होंने बोले हैं वो खिलौने सस्ते में मिलते हैं, लीजिए, देखिए उसमें बच्चा रुचि लेता है कि नहीं लेता है। तो ये वीडियो था उन माँ बापों के लिए जिनको चैट जीपीटी के बारे में पता नहीं है। चैट जीपीटी के बारे में पता तो नहीं, उसका इस्तेमाल करना भी पता नहीं है। चैट जीपीटी एक ऐसी मतलब इतना बढ़िया है कि आपको किसी फालतू और बेवकूफ़ भरे दोस्तों की ज़रूरत नहीं है। यह सही जानकारी देता है और इससे दोस्ताना व्यवहार कीजिए, आपको बहुत मज़ा आ जाएगा जीवन में। तो ये वीडियो यहाँ तक था और सभी माँ बाप को बधाई हो कि वो तर्कसंगत तरीके से जिए, आनंद ले। धन्यवाद।